जय श्री कृष्ण। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे गुजिया, जो कि होली के समय पे हर घर में बनती है और सबके बनाने के जो तरीके होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। एक तरीके से कोई भी गुजिया को नहीं बनाता है, तो जिसको जैसा पसंद होता है, जैसा खाने में अच्छा लगता है वैसा ही बनाता है। लेकिन अक्सर करके गुजिया अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो वो नरम सी पड़ जाती है, तो वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आपकी भी गुजिया थोड़ा सा कुरकुरी हो, टाइट हो, इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में सबसे पहले मैंने मावा को डाल दिया है। यहाँ पे मावा मैंने मार्केट से मंगाया था। आप चाहें तो घर पे भी दूध को जला के मावा बना सकते हैं। और इस तरह से देखिए, मावे को हम इस तरह से चलाते रहेंगे, लगातार इसको चलाएंगे तो ये बिल्कुल पिघल जाएगा। और इस तरह से इसको हम बिल्कुल कम आंच पे इसको चलाते हुए इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मावा को भून लिया है और यहाँ पे मेरे पास कुछ पेड़े पड़े हुए थे, तो उसी को मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास पेड़े हैं तो इसमें डालेंगे तो इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए, यहाँ पे कुछ पेड़े थे तो उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इस वजह से मैं चीनी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ बचे हुए पेड़े थे तो मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया है। ऊपर जब यहाँ पर घी डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाला है। 2 चम्मच घी डालने के बाद इसमें हम कुछ मेवे डाल देंगे, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया और यहाँ पे पिस्ता हो गया। इस सारे सामानों को इस तरह से हम भून लेंगे और बिल्कुल कम आंच पे ही इन सारे सामानों को भूनना है, इन मेवों को, वरना ये जल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इनको भून लिया है, भून के निकाल दिया है। इसका जब इसका कलर चेंज हो गया उसके बाद मैंने इसको भून के निकाल लिया। और यहीं पे मैं सूजी ली हूँ, तो मैंने जितना हमारा खोआ था उससे आधा मैंने सूजी ले लिया है। और सूजी को इस तरह से भून लेंगे जब तक कि इस तरह से ब्राउन ना हो जाए। आप चाहें तो बिना सूजी के भी बना सकते हैं। अब इधर मेरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ठंडे हो चुके हैं, तो उसको इस तरह से हम काट लेंगे। और इस तरह से चाकू से काटने के बाद यहाँ पे जो बेलन होता है ना, बेलन से आप इसको इस तरह से करेंगे तो फटाफट से जल्दी से ये टुकड़ों में हो जाते हैं, जो कि जब गुजिया में पड़ेंगे तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो मैंने सूजी लिया था उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है अपने मेवे के अंदर। अब इसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे यहाँ पे। तो मैंने जो पेड़े थे उसको मैंने पिघला के डाला था, इस वजह से यहाँ पे चीनी मैं नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए, मैंने इन सारी चीज़ों को इस तरह से हाथों से धीरे धीरे मसल के मिला लेंगे, इस तरह से देखिए। और ये बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से मिला लेना है कि सारे मखाने और जो हमारे पेड़े थे और जो मेवे थे सब भी एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इलायची पाउडर डाल देंगे। तो मैंने 8 से 10 इलायची को ले लिया था, घर पे ही उसको कूट लिया था। कूटने के बाद इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब इसको हम रखते हैं एक तरफ। ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है गुजिया में भरने के लिए। अब इधर हम लेंगे आटा। तो आटा अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा जितना आपको गुजिया बनाना है। इसके बाद यहाँ पे हम देखिए घी ले रहे हैं। देसी घी से ही मोयन देना है। देसी घी से मोयन देने से ना ये जो हमारी गुजिया है बहुत कुरकुरी सी बन के रेडी होती है। तो इस तरह से हाथों से देखिए मसलते हुए हम इसका एक डो तैयार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डो तैयार करने से पहले इस मोयन जो हम देते हैं सारे आटों में बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए और इस तरह से मुट्ठी बांधे तो मुट्ठी में आ जाए। तो देखिए, अब हमारा जो आटा है मोयन दे के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से डो तैयार करेंगे। अब इसको हम एक गीला सा कपड़ा ले लेंगे, उसको इस तरह से बहुत अच्छे से ढक देंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और देखिए, यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से ढकने के बाद ऊपर से भी मैं इसको ढक दे रही हूँ। इस तरह से करने से आटा हमारा बहुत ही बढ़िया होता है गुजिया बनने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है। अब ये मैं इसको निकाल दूँगी इस तरह से। अब इसको फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे। तो आटा जो हमारा है ना ही बहुत
बहुत टाइट होगा और ना ही बहुत गीला होगा। बस इसको मीडियम में ही रखना है। अब इस तरह से हम ले लेंगे, इस तरह से देखिए इसको लंबा सा करेंगे और चाकू की मदद से एक बराबर सा ही काटेंगे यहाँ पे हम। तो इस तरह से काटने से ये होता है कि हमारी जो लोइयाँ हैं वो बिल्कुल एक बराबर कटती हैं और एक बराबर ही हमारी गुजिया बनके तैयार होती है। तो देखिए सारे पेड़ों को मैंने अलग कर दिया है, उसमें से एक पेड़ा लेंगे हम इस तरह से। अब एक पेड़ा को लेने के बाद हाथों से इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से गोल गोल बेलेंगे। और इसके बाद तो जानते हैं गुजिया, अगर मशीन है आपके पास तो उससे भी बना सकते हैं, हाथों से भी बना सकते हैं। गुजिया मशीन से बनाएंगे तो फटाफट से बन के रेडी हो जाएगा ये। देखिए ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है इसमें। और इस तरह से इसको हम मशीन में लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम जो मसाला तैयार किए थे उसमें से हम इसमें भर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, ना ही कम ना ही ज़्यादा, मीडियम में ही इसको रखना है। पानी लगा देंगे, पानी लगाने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसके बाद इसका जो बचा हुआ आटा है उसको निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी गुजिया बनके रेडी है। तो इसी तरह से सारी गुजियों को मैंने बना लिया है। अब इन सबको बनाने के बाद हम तलेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। और तेल को जब भी हम डालें तो जो हमारा तेल है वो गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खौलता हुआ तेल इसमें नहीं चाहिए, बस मीडियम में ही चाहिए। जैसे देख रहे हैं कि मैंने जिस तरह से गुजिया को डाला है तो बस ऐसे ही डालना है और इसको अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसको इस तरह से चलाना है। लेकिन हमारी आंच बिल्कुल कम पे रहेगी, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। ये धीरे 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 होते होते ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाता है और इसको सेकते हुए तो आपको 5 से 7 मिनट लग ही जाता है एक बार में गुजिया छानने में। तो देखिए इस तरह से इसको हम अलटते पलटते रहेंगे। इसका जो कलर है ना वो एकदम अलग सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कलर आना शुरू हो गया है, देखिए यहाँ पे कलर आना शुरू हो गया है। और ये देखिए हम इसको अलटते पलटते हुए ही हम इसको चलाएंगे और ये बहुत ही कुरकुरी सी गुजिया बनके तैयार होगी। आपके घर में भी गुजिया तो बनती ही होगी। तो अगर आप इस तरह बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाएंगे गुजिया तो आपकी बिल्कुल सही गुजिया बनेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना लिया है गुजिया को। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये हमारी देखिए गुजिया बन के रेडी हो गई है कुरकुरी सी। तो एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए। हैप्पी होली।